भारत में फिर से कोरोना की दहशत है और ऐसा लगता है कि कोरोना फिर से एक बार लौट आया है। वो दौर कौन भूल सकता है जब कोरोना ने हाहाकार मचाया और हमारे परिचित और आसपास के लोग इसके शिकार बने थे। और अब भारत में फिर से करीब 1000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के अगर एक्टिव केस की बात करें तो 1010 केस अभी तक हो चुके हैं और 9 लोगों की मौत की खबर भी निकल कर आई है। इंडिया में कोविड-19 के 2 नए सब वेरिएंट जो हैं वो पाए गए हैं, जिससे भारत में टेंशन बढ़ा दी है इन 2 नए सब वेरिएंट ने। उनकी चर्चा करते हैं। NB.1.8.1 एक तो वेरिएंट ये रहा और दूसरा जो वेरिएंट है वो है LF.7। ये दो जो वेरिएंट है इनकी एंट्री भारत में हो चुकी है और जिससे डर का माहौल है। केरल में अब तक 430 मामले सामने आ चुके हैं, महाराष्ट्र में 209, तो दिल्ली में 104 नए केस मिले हैं। वहीं गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे 83 नए कोविड के केस मिले हैं। कर्नाटक में 47, यूपी में अभी 15 मरीज जो है वो नए वेरिएंट के मिले हैं। 9 लोगों की मौत जो हुई है, मैंने आपको ऊपर आंकड़ा ये बताया था। इसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, यानी कि उन्हें और बीमारी भी थी और साथ में कोरोना के नए वेरिएंट भी हुए थे और जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कितना खतरनाक ये नया वेरिएंट है, क्या इससे डरने की जरूरत है और क्या कुछ सावधानियां हैं, सब कुछ विस्तार से हम बताने वाले हैं इस ब्रेकिंग न्यूज में। देखो भाई, ये जो 2 वेरिएंट हैं ये ओमिक्रॉन के ZN.1 के उप प्रकार है, यानी कि ओमिक्रॉन से हम प्रभावित हो चुके हैं। दूसरी लहर के समय में जो ओमिक्रॉन वायरस आया था उसने कई लोगों को प्रभावित किया था और सबसे अधिक मौतें हुई थी और ये उसी का उप प्रकार है। ओमिक्रॉन जो कोरोना वेरिएंट था उसका ZN.1 था जो सबसे अधिक तबाही मचा रहा था। अब उसके 2 उप प्रकार जो हैं वो अब वापस लौट कर आए हैं, जो मैंने आपको बताया। NB.1.8.1 ये एक वेरिएंट है और दूसरे वेरिएंट की अगर बात करते हैं तो LF.7 ये दूसरा वेरिएंट है, जिससे भारत में टेंशन बढ़ी हुई है। और इन दोनों वेरिएंट जो हैं वो ओमिक्रॉन के ZN.1 के उप प्रकार हैं। अप्रैल में तमिलनाडु में NB.1.8.1 का, यानी कि जो पहला वेरिएंट था उसका पहला मामला सामने आया। तो मई में जो है गुजरात में जो दूसरा वेरिएंट है LF.7 उसके 4 मामले सामने आए थे। उसके बाद से अब आंकड़ा जो है 1000 के पार पहुंच गया है। ये दोनों वेरिएंट की तेजी से फैलने की क्षमता है, यानी कि ये दोनों वेरिएंट जो है बहुत तेजी से फैलते हैं, संपर्क में एक दूसरे से आने से तेजी से एक दूसरे में फैल जाते हैं। अब अगर इन दोनों वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं तो दोनों वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन है। इससे क्या होता है, अगर म्यूटेशन होता है स्पाइक प्रोटीन में तो सीधे तौर पर वायरस जो है ना ये आसानी से इंसानी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यही है कि हम ओमिक्रॉन के समय में जो है कोरोना को मात देकर आए। हालांकि हमने बहुत कुछ क्षति देखी, चाहे बाजार में देखा हो, चाहे आपके आस पड़ोस में लोगों को देखा हो, व्यापार ठप हो गया, कई लोग बेरोजगार हो गए, बहुत कुछ झेला हमने। लेकिन अब ये उसके उप प्रकार है तो इसलिए डॉक्टर कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ये ज्यादा गंभीर बीमारी का कारण नहीं बने हैं। दोनों वेरिएंट जो है ज्यादा गंभीर नहीं बने, हालांकि मामले बढ़ रहे हैं लेकिन गंभीर नहीं बने, यानी कि मौतों का आंकड़ा उतना नहीं है। जो 9 मौतें हुई है वो पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसमें डिजीज माइल्ड होती है। डिजीज माइल्ड क्या होता है, यानी कि जुकाम, खांसी, नजला, गले में खराश आदि लक्षण इसके हो सकते हैं। इसके अलावा पहले से बीमार या बुजुर्ग के लिए भाई सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की अगर हम बात करते हैं तो उसने भी इसे खतरनाक नहीं माना है। उसने इसे अंडर मॉनिटरिंग की श्रेणी में रखा हुआ है, ना कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता तो एक खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता, यानी कि इसके लिए फिर चेतावनियां जारी होती। लेकिन अंडर मॉनिटरिंग की श्रेणी में रखा हुआ है तो खतरनाक नहीं है। इसको पहचाना जा रहा है कि इससे कैसे निपटा जा सकता है। लेकिन सिंगापुर और हांगकांग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नए वेरिएंट के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। हजारों में मामले यहाँ तेजी से हर दिन जो है सामने आ रहे हैं और सीधे तौर पर यहाँ मामले बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद ही भारत में भी 1000 पार जो है मामले पहुंचे हैं, तो एक टेंशन की बात जरूर है ये। भारत की अगर आप बात करते हैं, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में मामले जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। वो आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा था। अब आपको बताते हैं क्या जरूरी सावधानियां हैं। देखो भाई, सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सावधानी ही आपकी रक्षा कर सकती है। बाजार, बस या मेट्रो जैसी भीड़ वाली जगहों पर अगर आप निकल रहे हैं तो मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मास्क का दौर आपको याद होगा, 2-3 साल आपने कंटिन्यू मास्क पहना। भले सरकार ने जबरदस्ती पहनाया लेकिन आप सड़कों में निकलते तो मास्क पहनते थे। आपकी जिम्मेदारी है। और जो नए वेरिएंट आए तेजी से फैलते हैं, भले गंभीर ना हो लेकिन तेजी से फैलते हैं। और अगर पहले से कोई बीमार है तो भाई उसको ये जो है नए वेरिएंट बहुत जल्दी अपनी जकड़ में ले लेते हैं और उसकी जान भी ले लेते हैं। तो ये जरूरी है कि आप मास्क पहनकर ही भीड़ वाली जगहों पर निकले। इसके अलावा साबुन या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाथ धोते रहें। जैसा कि आपको पहले जब कोरोना की लहर आई थी, पहली, दूसरी, लगातार हमने देखा ये सारी जानकारियां दी जाती थी कि साबुन, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ धोते रहें। तो यहां पर भी आपको वही करना है। इसके अलावा बुखार, खांसी या गले में खराश हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है आपको कि भाई साहब दिखाना है, कि क्या पता आप उसके चपेट में आके और लोगों को चपेट में ना ले आए। इसके लिए अगर आपको कोई भी शिकायत आती है, बुखार, खांसी या गले में खराश, तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। दूसरी एक बात और है कि कमजोर इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं उन्हें बूस्टर डोज लेने पर विचार करना चाहिए कि भाई बूस्टर डोज ले लेना चाहिए। अगर नहीं लिया है बूस्टर डोज तो जरूरी है। अगर आपकी कमजोर इम्यूनिटी है तो भाई देखो, कमजोर इम्यूनिटी पर ही सबसे पहले अटैक करता है, तो सीधे तौर पर आपको बूस्टर डोज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नहीं लिए तो ले लेना
चाहिए। और अगर बात करें लॉकडाउन की, तो भाई देखो अभी फिलहाल तो लॉकडाउन जैसी स्थिति कोई आशंका नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 1000 केस हैं। इतनी बड़ी आबादी में हमारी आबादी करीबन 150 करोड़ के पार पहुंच गई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी 1000 केस नॉर्मल कैसे इतना आदमी बीमार हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके तेजी से फैलता है, इसलिए सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और सरकार भी इसको लेकर जो है लगातार मीटिंग कर रही है, अस्पतालों को तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि खतरे से निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब देखना यह है कि इस नए वेरिएंट का कब तक खात्मा हो पाता है, क्योंकि 2023 में भी एक वेरिएंट आया था, अगस्त का महीना था वो, मुझे जहां तक याद है। तो वहां पर आया जरूर था, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे मिटते चला गया और खत्म हो गया, उसने ज्यादा असर दिखाया नहीं। उम्मीद करते हैं ये भी ज्यादा असर नहीं दिखाएगा। लेकिन जिस तरीके से चिंता ये बढ़ रही है कि तेजी से फैलता है, लोगों के संपर्क में आने से तेजी से फैलता है और मामले बढ़ रहे हैं, तो ये जरूर टेंशन में डालने वाली बात है। तो मेरी आपसे ये अपील है कि अगर आपको भी कोई लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टरों से संपर्क जरूर करें और अपने आसपास लोगों को जागरूक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नया वेरिएंट वास्तव में आ चुका है। ये अफवाह नहीं है, ये सच है, क्योंकि रोजाना मामले सामने आ रहे हैं। इसको आप सरकारी वेबसाइट में जाकर भी देख सकते हैं कि रोजाना कितने केस बढ़ रहे हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपनी रक्षा या अपनी देखभाल, अपने आसपास अपने घर वालों की देखभाल जरूर करिएगा। धन्यवाद।